वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंपल साइज 3 के क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले भी एक लेक्चर सैंपल साइज 3 के लिए बना चुका हूं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं या पॉपुलेशन की तादाद कुछ ज़्यादा होती है, तो हमें सैंपल बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। उस डिफिकल्टी से बचने के लिए एक आसान सा तरीका जिसमें आप सैंपल साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट बना सकते हैं बगैर किसी मिस्टेक के, उसके लिए मैं आज आपको उसका फार्मूला बताऊंगा। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन होता है आपके पास एक्सरसाइज में, ये एक सवाल है, इसमें स्टेटमेंट में इसकी थोड़ी सी आपको पढ़ के बताता हूँ कि स्टेटमेंट में लिखा है कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 6 वैल्यूज, यानी ये हमारी वैल्यूज हैं 4 5 5 7 9 10। अब ये मैक्सिमम वैल्यू 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती है, 8 9 जितनी मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैल्यू जब ज़्यादा होती हैं तो सैंपल उसके ज़्यादा बनते हैं और उसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, क्वेश्चन है कि सैंपल वैल्यूज पॉपुलेशन की हमारे पास ये हैं, टेक ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3, यानी इसमें हमें बताया हुआ है कि आप पॉपुलेशन का जो है 6 पॉपुलेशन को आपने सैंपल साइज 3 से सैंपल ड्रा करने हैं। सैंपल साइज 3 से सैंपल ड्रा करें, उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट इसकी टेक्निक होगी, और फाइंड द सैंपल मीन एंड मेक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये कैलकुलेशन हम मैंने लास्ट लेक्चर में भी सारी बताई थी कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है, और उसके अलावा जो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है और पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस वगैरह। जो इसमें नई चीज ये है कि सैंपल साइज तो 3 है लेकिन पॉपुलेशन की तादाद ज्यादा है। तो सबसे पहले आप देखें कि ऑल पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, ये सारी स्टेटमेंट मैं दोबारा नहीं लिखता, आपने पहले भी लेक्चर में देखा हुआ है, वहां पे हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं ऑल पॉसिबल सैंपल व्हिच कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल ड्रा किए जा सकते हैं। ऑल पॉसिबल सैंपल, उसको लेट हमने m का नाम दे दिया, तो उसकी फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे NCN। इस फार्मूले से हमने निकालना है तादाद पहले से कि हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल 6C3। ये कॉम्बिनेशन को हल करने का तरीका पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया हुआ है कि आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो आप 6 लिखेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन का बटन दबाएंगे और नेक्स्ट जो है फिर आप 3 लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6C3 का आंसर 20। ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल रहे हैं 20। अब हमने यहाँ बनाने हैं 20 सैंपल। 20 सैंपल बनाने के लिए आपको थोड़ा सी टेक्निक बतानी है कि उस टेक्निक की मदद से आप इसमें मिस्टेक आपकी नहीं होगी और एग्जैक्ट 20 सैंपल बनेंगे। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट वाला मेथड आना चाहिए। अगर वो नहीं भी आता तो अब यहाँ पे आप समझ लें सैंपल साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। उसकी टेक्निक ये है कि आपने वैल्यूज जो आपकी पॉपुलेशन की रकमें दी हुई हैं, इनमें से पहली रकम को छोड़कर बाकी जो रकमें हैं उन्हें काउंट कर लेना है और उसका साइज 2 से कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पे रफ में मैं कर रहा हूँ, ये हमारे पास ये 5 वैल्यूज हैं, पहली रकम को फिलहाल हमने इग्नोर किया हुआ है। आप इसका कॉम्बिनेशन 2 से, यानी अब जिन्होंने साइज 2 वाले सवाल नहीं किए वो भी ये मेथड समझ सकते हैं कि सैंपल साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे बनते हैं। ये हम कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे। तो ये 5C2 10 वैल्यूज है, 10 आंसर आ रहा है, तो हमारे सैंपल 10 बनेंगे। जब हम 5C2 यानी जब हम 2 के हिसाब से बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एडजस्टमेंट सैंपल साइज 3 के हिसाब से भी हो जाएगी। अब सैंपल साइज 2 बनाने का तरीका क्या है कि आपने पहली वैल्यूज को इग्नोर कर दिया, आप सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हम सैंपल साइज 2 बनाना 5, फिर नेक्स्ट 5 विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 5 के साथ तमाम आगे जितनी वैल्यूज हैं उनका आपने पेयर बनाना है, 5 5 5 7 5 9 और 5 10। ये हमने 5 के साथ अभी बनाए हैं, ये साइज 2 से, पहले 5 के साथ फिर इसी तरह इस 5 को छोड़ के इस 5 की बारी है, तो ये स्टार्ट होगा 5 7 5 9 और 5 10। अब ये 5 छोड़ देना है, 7 से स्टार्ट करना है, 7 9 7 10, फिर 7 को छोड़ देना है, फिर 9 से स्टार्ट करना है, तो ये 9 10। अब ये हम काउंट करेंगे कि हमारे साइज 2 के हिसाब से आपने सैंपल बनाए, ये 10 होने चाहिए। इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये साइज 2 बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको साइज 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो साइज 2 बनाने का तरीका दोबारा देख लें कि आपने पहली वैल्यू को छोड़ दिया, क्योंकि हम साइज 3 असल में बनाना चाह रहे हैं। पहले पॉपुलेशन की वैल्यूज को आप इग्नोर करके बाकी जो रकमें बचेंगी उसका कॉम्बिनेशन 2 से लेना है, इसका आंसर 10 आएगा। बनाने का तरीका ये है कि इन 5 रकमों के साइज 2 से बनाने हैं, तो यहाँ 5 से स्टार्ट करें, 5 5 5 7
5 9 और 5 10, फिर इस 5 को छोड़ें, इस 5 से स्टार्ट करें 5 7 5 9 और 5 10, फिर इस 5 को भी छोड़ दें 7 9 और 7 10, फिर लास्ट में 9 10। आपने विदाउट रिप्लेसमेंट में पीछे की तरफ वैल्यूज का पेयर नहीं बनाना, नेक्स्ट वैल्यू के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाना है। अब ये जो पहली वैल्यू हमने इग्नोर की थी, इसको हमने ड्रॉप किया था, इसको आपने फर्स्ट जो जगह है उस जगह पे फर्स्ट कॉलम में इन सारी जगह पे आपने 4 को लिख देना है, यानी ये साइज 3 में कन्वर्ट हो गए हमारे साइज 2 के सैंपल। आप यहाँ 4 को 10 टाइम्स मेंशन करें तो ये हमारे पास अभी 10 सैंपल कंप्लीट हो गए, हमने आगे 20 तक पहुंचना है। तो वो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताता हूं कि हमने कैसे, ये हम काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सीक्वेंस थोड़ी सी 8 9 और ये 10, इसके साथ हर सैंपल का मीन अंडरस्टूड है, फाइंड करना होता है। हमने लास्ट जो लेक्चर थे उनमें मैंने बताया था कि सैंपल का मीन निकालना है, वो तरीका सिंपल है कि आप इन्हें ऐड करें 5 5 10 और 4 प्लस करेंगे, यानी 4 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 10 और 4 14 बाय 3। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप रेज करके डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह हर सैंपल का मीन निकालेंगे, लेकिन पहले हम अपने सैंपल 20 कंप्लीट कर ले। और उसको मेथड क्या हमने किया था कि सबसे पहली वैल्यू को इग्नोर किया था, अब दूसरी वैल्यूज को भी इग्नोर कर देंगे, यानी पहली दो वैल्यूज हमने आपने ड्रॉप कर दी है। उसके बाद जो रकमें आपके पास बचती हैं उनका आपने कॉम्बिनेशन लेना है 2 से दोबारा 4C2, इसका रिजल्ट बचता है 6। यानी आपने नेक्स्ट आगे सैंपल्स बनाने हैं, 6 सैंपल बनेंगे साइज 2 से इन चार वैल्यूज के। इसका तरीका वही आपने साइज 2 वाला रिपीट करना है कि 5 के साथ 7, 5 के साथ 9, फिर 5 के साथ 10। अब 5 छोड़ के 7 के साथ 9, 7 के साथ 10, अब 7 छोड़ के 9 के साथ 10। बात समझ आ रही है? तो 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पॉसिबल हमारे बन गए हैं। लेकिन जो पहली यानी दूसरी वैल्यू हमने इग्नोर की थी उसको यहाँ हमने स्टार्ट में 6 दफा लिख देना है, या पहले भी लिख सकते हैं इस वैल्यूज को, बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे 16 सैंपल हो गए। अब आगे हमने कंप्लीट करने हैं 20 तक पहुंचने के लिए। अब हमने दो वैल्यूज छोड़ी थी, अब इसके बाद हम तीसरी वैल्यूज को भी इग्नोर करेंगे। पहली दो का तो काम बिल्कुल ही खत्म हो गया, लेकिन तीसरी वैल्यूज का भी काम रहता है, लेकिन उसको फिलहाल इग्नोर किया। उसके बाद जो वैल्यूज बचती हैं उसका आपने कॉम्बिनेशन लेना है 2 से, 3C2, इसका रिजल्ट बचेगा 3। अब आपने इन तीन वैल्यूज का विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल बनाने हैं। उसका तरीका क्या है कि 7 और 9, ये पहली वैल्यू मैं छोड़ रहा हूँ, 7 9 7 10 और लास्ट जो है 9 10 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे इग्नोर की थी थर्ड वन, इसको यहाँ पे आपने 3 दफा लिख देना है साथ हर सैंपल्स के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली साइज 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने तीसरी वैल्यू को इग्नोर किया था, अब हम चौथी वैल्यूज को भी ड्रॉप करेंगे। पहली 3 का काम तो मुकम्मल हो चुका है। इस 4 वैल्यू के बाद देखेंगे हमारे पास दो सैंपल की वैल्यूज बचती हैं। आपने इसका कॉम्बिनेशन 2C2, नीचे कॉम्बिनेशन 2 से 1 सैंपल बनेगा, और वो सैंपल हमारे पास है 9 और 10। ये फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे फोर्थ वैल्यू हमने इग्नोर की थी वो यहाँ पे लिखी जाएगी 7 9 10। तो ये हमारे पास साइज 3 के सैंपल देखें कंप्लीट हो गए हैं, 11 12 13 14 15 17 18 19 और ये 20। अब इसमें जितनी बड़ी पॉपुलेशन आ जाए, अगर आपको ये मेथड समझ आ चुका है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 3 से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो कंफ्यूजन होती है अक्सर वो ये होती है जब वैल्यूज यहाँ पे रिपीट हो रही हो, बाज दफा 4 5 ये 2 दफा रिपीट हो रहा था, तो यहाँ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि भाई 5 तो आ चुका है लेकिन वो एक अलग वैल्यूज है, यानी जिस तरह सेम नाम हो सकते हैं दो लोगों के, तो इसी तरह ये दो अलग-अलग वैल्यूज अपनी एग्जिस्ट करती हैं, हमने इनको अलग-अलग सैंपल के तौर पे कंसीडर करना है। तो उसके लिए बेस्ट मेथड यही है कि आप इसको सैंपल को इस तरीके से बनाएं। मैं ये दोबारा रिपीट करता हूँ सारा प्रोसीजर। सबसे पहले आपने क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन आपके पास 6 है, 6 से 3 20 सैंपल बनाने हैं। अब 20 सैंपल बनाने के लिए एक तरीका, पहले लेक्चर मैंने बताया था कि आप पेयर ऐसे बनाएं 4 5 को लेकर आगे, 4 5 के साथ 5, 4 5 के साथ 7, 4 5 के साथ 9, 4 5 के साथ 10, फिर 4 के साथ ये वाला 5, 4 5 के साथ 7, 4 5 के साथ 9, 4 5 के साथ 10, फिर इस 4 के साथ 7 आएगा और नेक्स्ट टू वैल्यूज का 4 7 9, 4 7 10। इसी तरह 4 के साथ 9 आएगा, 4 9 और 10, फिर 4 को खत्म करके इग्नोर करके नेक्स्ट 5 से स्टार्ट करेंगे।
5 5 को लेकर 5 5 7 5 5 9 5 5 10, फिर 5 इस 5 को इग्नोर करके 5 7 के साथ 5 7 9 5 7 10, और फिर 5 9 10। अब इस 5 को भी ड्रॉप कर देना है, यहां से स्टार्ट करना है 5 7 को लेके 5 7 के साथ 9 5 7 के साथ 10, और फिर 5 9 के साथ 10। इसी तरह 7 के साथ 7 9 के साथ आगे 10 बनेगा, वो लास्ट सैंपल हो जाएगा। तो ये मेथड मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो मेथड था उसमें ये है कि आपने अगर 6 वैल्यूज हैं तो फर्स्ट वन को इग्नोर करके बाकी जितनी वैल्यूज बचेंगी उनका कॉम्बिनेशन 2 से लेना है 10, यानी साइज 2 के सैंपल आपने इन 5 रकमों से बनाने हैं। पहली रकम को 10 दफा बेशक स्टार्ट में लिख दें या बाद में लिख लें। तो इन 5 रकमों के सैंपल का तरीका मैंने जैसे पहले भी रिपीट किया है कि 5 के साथ 5, 5 के साथ 7, 5 के साथ 9, 5 के साथ 10, फिर नेक्स्ट 5 के साथ 7, 5 के साथ 9, 5 के साथ 10। ये 5 दो दफा रिपीट हो रहा है, इसलिए एक दफा इस 5 के साथ पेयर बने हैं, एक दफा इस 5 के साथ। ठीक है, 5 7 5 9 5 10। फिर अब आपने जो 4 शुरू में था उसको आपने 10 के 10 सैंपल के साथ अटैच करना है और ये साइज 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हमने फिर इस 5 को इग्नोर किया, यानी ये तो 4 का तो काम खत्म हो गया। इन 4 के कॉम्बिनेशन देखिए 6 बनते हैं। आपने 6 कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, ये पहले सैंपल की वैल्यूज को अभी हमने नहीं लिखा, आप आगे देखें 5 7 5 9 5 10, फिर 7 9 7 10 और लास्ट में 9 10। ये वाला 5 6 के 6 वैल्यूज के साथ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस 5 की पारी है, इसको आप ड्रॉप करेंगे, ये दो तो मतलब डिलीट हो चुके हैं यूं समझे। आगे आपने 7 9 7 10 और फिर 9 10। ठीक है, ये 3 रकमों के साथ आपने क्या करना है, 5 को लिख देना है सबके साथ, जिस तरह लास्ट में हमने 3C2 का कॉम्बिनेशन बनाया। अच्छा, अब बाकी जो प्रोसीजर है वो उसी तरह के, हर सैंपल का आपने मीन निकालना है। मीन मैंने पहले से कुछ कैलकुलेशन कर ली है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट इनको प्लस करेंगे, 4 5 9 और 7 16 डिवाइडेड बाय 3, 5 और 9 और 9 18 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह नेक्स्ट में यहाँ पे 19 डिवाइडेड बाय 3, ये आप कैलकुलेशन खुद भी चेक कर सकते हैं। 11 प्लस 7 करेंगे तो ये जो है 5 और 4 9 और 7 16 डिवाइडेड बाय 3, और फिर 18 डिवाइडेड बाय 3। 5 और 9 और 10 19 हो जाएगा, ये 19 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह 7 और 4 11 और प्लस 9 करेंगे तो ये 20 डिवाइड बाय 3। इस तरह 9 सैंपल की वैल्यूज में हमारे पास 21 डिवाइड बाय 3 और 10 जो है उसका आ रहा है 23 डिवाइड बाय 3। इस तरह नेक्स्ट वैल्यू 11 सैंपल, इसका फिर हमने मीन निकालना है x बार सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। इन्हें आप प्लस करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है 5 5 10 और 7 उसमें ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 5 5 10 और 7 17 डिवाइडेड बाय 3, 10 और 9 19 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 3, 30 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने बनाने हैं सैंपल 21 बाय 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली 21 डिवाइडेड बाय 3। इसको वाजे करते हैं जरा, 21 डिवाइडेड बाय 3 और कुछ सैंपल वैल्यूज 15 का आंसर आ रहा है 22 डिवाइडेड बाय 3 और 19 और 5 ये बन रहा है 24 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट 21 डिवाइडेड बाय 3 आप प्लस करके इसको चेक कर सकते हैं अगर कहीं वैल्यूज में ये तरतीब सीक्वेंस इसकी ऐसे बन रही है 5 7 और 10, ये ऐसे सैंपल है। इस तरह ये वाला थोड़ा सा लिखने में नीचे हो गया है 5 9 10 और 7 9 10। इन्हें आपने प्लस करके इनके रिजल्ट यहाँ पे लिखने हैं 12 और 10 22 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आगे जाएंगे 24 डिवाइडेड बाय 3 बन रहा है और लास्ट वाला 9 और 7 जो है 16 और प्लस 10 26 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हर सैंपल का मीन निकाल लिया। ये हमारा जो है स्टेप 1 कर लें इसको कि आपने सैंपल बनाए और उसका मीन निकाला। उसके बाद इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हर सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए पहले भी ये चीज मैं बता चुका हूँ, अगर कुछ स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट लेक्चर समझ के सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ। यहाँ पे ये सारे सैंपल मीन जो आंसर आए थे उन्हीं को दोबारा लिखना है क्योंकि मैं पहले पेज पे सॉल्व कर चुका हूँ क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे बनेगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। जो हमने सैंपल मीन निकाले थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स बार के आंसर सारे आपने एक एक दफा लिखने हैं। वो मैं यहाँ पे दोबारा बता दूं, सबसे पहला हमारा आंसर था 14 डिवाइडेड बाय 3,
फिर था 16 डिवाइडेड बाय 3, ने तरतीब से लिखते जाना है। 17 डिवाइडेड बाय 3, 18 डिवाइडेड बाय 3, 19 डिवाइडेड बाय 3, और इसी तरह 20, 21, 22, 23, 24 और लास्ट में 26 डिवाइड बाय 3। ये तमाम आंसर यहाँ लिखने के बाद आपने यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि ये 14 बाय 3 जो है हर मीन्स में कितनी बार रिपीट हो रहा है सैंपल्स में। तो ये एक दफा इसका सिर्फ आंसर आया था। 16 बाय 3 दो दफा रिपीट हुआ था, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। ये एक दफा रिपीट हुआ है, ये 2 दफा। 19 बाय 3 3 दफा रिपीट हुआ है। इसी तरह 20 बाय 3 ये भी 2 दफा आया है। फिर 21 बाय 3 3 दफा, 2 दफा, एक दफा और 2 दफा और ये एक दफा। ये फ्रीक्वेंसी हमने लिखनी थी सैंपल के मीन को देख कर के वो सैंपल का मीन कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह आपने आगे बनाना है इसकी f इंटू एक्स बार रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं। ये पहले भी हम कर चुके हैं। इसमें ये टोटल 20 होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी का। हर फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करते जाएंगे। 2 बाय 20, 3 बाय 20, 2 बाय 20, 3 बाय 20, 2 बाय 20। ये थोड़ी सी तरतीब में आगे पीछे हो सकती हैं वैल्यूज, लेकिन आपको जर्नल इसका मेथड समझाना है कि इनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब इसका मीन निकालने के लिए एक्स बार एफ इंटू एक्स बार और वेरिएंस निकालने के लिए एक्स बार का स्क्वायर एफ इंटू एक्स बार। ये भी मैंने फ्रैक्शन में ही इनको रहने दिया क्योंकि ये पॉइंट में फिर आपके रिजल्ट में थोड़ी सी कंपैरिजन में मसला होता है। अब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है? 14 को 1 से, 3 को 20 से, 14 बाय 60, 16 को 2 से, 3 को 20 से, 32 बाय 60। इसी तरह नेक्स्ट 17 को 1 से, 70 बाय 60, 36 बाय 60। तो ये हम शॉर्टकट करते हैं। मेथड असल में अगर आपको समझ आ गया है तो ये आप कैलकुलेशन सारी इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये तरतीब में थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। ये लिखने में ऊपर नीचे आ गए हैं, लेकिन जो मीन जिसके सामने है आपने उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। 19 को 3 से करना था, यहाँ पे आना है 57 बाय 60। 20 को हमने 2 से किया 40 बाय 60। इसी तरह 21 को 3 से किया तो ये 63 बाय 60। तो ये सॉन इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें कैलकुलेशन में बता चुका हूँ। फिर आपने इसी तरह नेक्स्ट कॉलम बनाना है एक्स बार स्क्वायर एफ इनटू एक्स बार। तो मेन टॉपिक इस था, इसमें ये थी बात कि आपने सैंपल साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे बनाने हैं। फिर आपने मीन निकालना है, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहेंगे म्यू, इसके नीचे एक्स बार। फार्मूला है सम ऑफ एक्स बार एफ इनटू एक्स बार। ये जो सारी वैल्यूज आएंगी इनका टोटल हमारे पास आ रहा है। ये मैं यहाँ से लिखता हूँ 400 डिवाइडेड बाय 60। इसमें 60 सबके नीचे कॉमन है, ऊपर जो कैलकुलेशन है उसे हम प्लस कर लेंगे। तो 400 डिवाइडेड बाय 60, ये अगर आप लोग इसको कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट पता लग जाएंगे। इसी तरह वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार से जाहिर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर एफ इनटू एक्स बार माइनस सम ऑफ एक्स बार एफ इनटू एक्स बार होल का स्क्वायर। ये कॉलम कैसे बनेगा? 14 बाय 3 का या तो आप स्क्वायर ले लें अलग, फिर इससे मल्टीप्लाई करें। 14 का स्क्वायर 196, 14 14 196 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आप 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 180। इसी तरह 16 का स्क्वायर लेंगे और उसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 के स्क्वायर को, तो वो आ रहा है 512 बाय 180। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। 16 का स्क्वायर लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 17 का स्क्वायर लेके 1 से, 3 का स्क्वायर लेके 20 से। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे 289 बाय 180। आप इसको सारे को कंप्लीट करके टोटल करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए 8176। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 8176 डिवाइडेड बाय 180। ये आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे इसको। डिवाइडेड बाय 180 माइनस 400 को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये मेरा ख्याल है 20 बाय 3 बन जाएगा। 20 बाय 3 इसका भी आप स्क्वायर ले सकते हैं 20 बाय 3 का। तो ये सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है इसका कंप्लीट 0.9775। पॉपुलेशन अब रह गया, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस। ये था डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस, लास्ट स्टेप रह गया। फिर उसके बाद इसकी कंपैरिजन। क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन ये समझने में बिल्कुल आसान है।
अब हम पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस निकालेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन का था। पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस के लिए पॉपुलेशन जो आपके पास है उसको एक्स से जाहिर करेंगे। यही वैल्यूज दोबारा 4, 5, 5, 7, 9 और 10 इनका टोटल करें। सम ऑफ एक्स आपके पास बन रहा है यहाँ पे। ये कैलकुलेशन इसकी कुछ मैंने पहले ही कर ली थी, तो ये बन रहा है 40। इसी तरह एक्स स्क्वायर चाहिए 16, 25, 25, 49, 81 और 100। तो ये रिजल्ट बन रहा है 296। पॉपुलेशन मीन वेरिएंस तकरीबन हर क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है। यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 6, ये बन जाएगा वही 20/3 जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आया था उसके इक्वल आ गया। पहला रिजल्ट यही कंपेयर हो गया। इसी तरह सेकंड जो है पॉपुलेशन वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल का स्क्वायर। आपने ये 296 है, ये डिवाइडेड बाय 6 माइनस 20/3 होल का स्क्वायर, ये 296 टोटल बन रहा है। अब इनको डिवाइड करके हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे आंसर 49 पॉइंट, अगर पॉइंट में निकालना चाहें 333 माइनस 44.444, ये तकरीबन इस तरीके से आ रहे हैं। इसको माइनस करेंगे 4.888 सिग्मा स्क्वायर। पॉपुलेशन का वेरिएंस है ये। अब रहेगी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम म्यू एक्स बार भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये इज इक्वल टू म्यू के यानी 20/3 इज इक्वल टू 20/3 फर्स्ट वेरिफिकेशन। सेकंड वेरिफिकेशन होती है वेरिएंस के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट में। वेरिएंस की वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, ये फार्मूला आपने याद रखना है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन, एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम ये फार्मूला वेरिफिकेशन का यूज करते हैं। अगर विद रिप्लेसमेंट सैंपल हो तो ये करेक्शन फैक्टर जो है इसको यूज नहीं करते, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर बटा एन। सिग्मा स्क्वायर आपके पास आया था 4.888 और डिवाइडेड बाय स्मॉल एम 3, कैपिटल एम 6 माइनस 3 और 6 माइनस 1। इसे अगर आप सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट वही आएगा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आया था 0.9777। तो ये सैंपल साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट का एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में से मैंने सॉल्व करके बताया है। इसको आप भी रिवाइज करें। इसमें से कोई अगर क्वेश्चन में से कोई बात आपको समझ नहीं आई तो वो आप समझ सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने द स्टडी हब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि